हाय सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड गाइडेंस रिगार्डिंग द फिजिक्स 2026 बोर्ड एग्जाम के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सो सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज ऑलमोस्ट एक नहीं तो 2 दिन छोड़ के अब से फिजिक्स की एजुकेशनल वीडियोस आपको आना स्टार्ट होंगी एंड ऑलरेडी बाय द वे हो चुकी हैं। सो सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो अगर हम वेटेज का यहां पर बात करें तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। ओके 7 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स 7 मार्क्स हमारा वेटेज हो जाता है ऑप्शंस के साथ। उसके बाद फिर वेटेज थोड़ा सा आपका ऑसिलेशंस का 5 मार्क्स देन 6 मार्क्स। तो ये आपका वेटेज आपका हो जाता है फिजिक्स पार्ट 1 का। तो कौन सा पढ़ें? कभी कभी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर आप बताओ कि कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना चाहिए। ये है आपके पार्ट 2 के चैप्टर्स का वेटेज। तो देखो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, मैं अपने हिसाब से आपको कुछ चैप्टर्स बताता हूं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप लोग उसको स्किप नहीं करो। ओके एंड दूसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आपका पेपर 98 मार्क्स का होता है। हाँ 98 मार्क्स का। आप लोगों को 98 मार्क्स में से 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके सो 98 मार्क्स में से 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले पहले जो चाबी है की है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स लाने की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहता हूं और आप लोगों को भी मैं यही कहूंगा, जो चाबी है एग्जाम को क्रैक करने की वो चाबी है क्वेश्चन सिलेक्शन। ओके सो क्वेश्चन सिलेक्शन आप कैसे करते हो, दैट इज द की टू क्रैक द फिजिक्स बोर्ड एग्जाम। बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, लिटरली आपके पास 28 मार्क्स का एक्स्ट्रा पेपर रहता है। तो अगर आपने क्वेश्चन सिलेक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया तो हो सकता है आपकी मार्क्स चली जाए, अदरवाइज यू हैव वेरी चॉइसेस, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। चलिए कौन से चैप्टर यहां से आपको करने चाहिए। देखो बात ऐसी है कि पहला और दूसरा चैप्टर तो स्टूडेंट्स करते ही हैं क्योंकि आपका फिजिक्स का सफर स्टार्ट ही यहां से होता है। पर मैं आपको बता दूं ये दोनों चैप्टर्स ना बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर्स हैं ये दोनों। तो ये दोनों चैप्टर्स आपका टाइम अच्छा खासा ले लेते हैं। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आप लोगों ने जिन्होंने भी कम पढ़ाई की है, मीडियम पढ़ाई की है, आपने साल भर कहीं ना कहीं इन चैप्टर्स को टच किया ही रहेगा। आप जो अभी फिजिक्स का रिवीजन करोगे, जो भी आप लोग वापस से एक रिवाइज एक अपर लेयर की पॉलिशिंग करना स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करो विद द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। ओके बिकॉज पहले 2 चैप्टर ना बहुत बड़े हैं, टाइम उधर ही खत्म हो जाता है, लोगों का एनर्जी उधर ही खत्म हो जाता है, आगे पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स आपके थर्मल फिजिक्स बेस्ड चैप्टर्स हैं। हो सकता है लुक्स में अच्छे नहीं लगे आपको, हो सकता है कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे नहीं लगे आपको, मार्क्स वो लोग आपको बराबर उतना ही देते हैं। ओके सो मार्क्स आप लोगों को उतना ही बराबर वो देते हैं। सो ये 2 चैप्टर्स मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा अच्छे से करो। उसके बाद सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर में आपको सजेस्ट करूंगा अच्छे से करो, बहुत ज्यादा क्यूट चैप्टर है, अभी अभी 1-2 दिन पहले ही हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर किए हैं। उसके बाद मैं आपको कहूंगा वेव ऑप्टिक्स का आधा थ्योरी डेड है। ओके सो वेव ऑप्टिक्स का आधा थ्योरी आपका डेड है। फॉर एग्जांपल पीछे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं वो टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से नहीं दिए हुए हैं, तो वो कभी आप ऐसा सोचो ही नहीं कि आपको एक इलेबोरेटिव वे में लिख सकते हो। डायफ्रैक्शन टॉपिक नहीं अगेन। सो वेव ऑप्टिक्स अगर आप आधा चैप्टर करते हो इट इज सफिशिएंट। ओके हाफ चैप्टर इंटरफेरेंस का डेरिवेशन, पोलराइजेशन और स्टार्टिंग का हुइजन्स थ्योरी, ये 3 टॉपिक्स ही आप करते हो सो मोर देन सफिशिएंट है। सो वेव ऑप्टिक्स आधा करो। ओके तो ये मैंने 1, 2, 3, 4 यहां से मैं आपको बोलूंगा मस्ट डू चैप्टर्स। ऐसे तो मैं लालची आदमी हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोल दूंगा, फिर सब बोलेंगे अरे सारे चैप्टर ही तो बोल दिए। नहीं नहीं चलिए उसके बाद मैं आपको सजेशन दूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी करो बिकॉज प्रैक्टिकल्स में भी आपका इसका वेटेज है, आपका एक्टिविटी भी है, आपका थ्योरी में भी है, सम्स भी इसके इजी होते हैं। चलिए उसके बाद मैं आपको सजेशन दूंगा मैग्नेटिक मटीरियल्स आप स्किप मत करो बिकॉज छोटा सा चैप्टर है एंड आधा चैप्टर आपका एग्जैक्टली थ्योरी बेस्ड हो जाता है।
ठीक है। सो ये 2 चैप्टर्स मैं आपको यहां से सजेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां से सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से भी अगेन अगर आप करते जाते हो उसको पार्ट्स में, तो प्योर थ्योरी बेस्ड है। तो जिन लोगों को भी तकलीफ होता है पढ़ने में, तो आपको अगर पीएन जंक्शन डायोड आता है तो आपसे कोई भी टॉपिक पूछा जाए, आप पीएन जंक्शन डायोड का ही थ्योरी लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपसे कुछ भी पूछें, जीनर डायोड पूछें, सेम है सारी चीजें, लिख दो, ग्राफ भी सेम ही है, एक दो माइनर चेंजेस हैं। एलईडी पूछा जाए वही प्रोसेस है, खाली केमिकल्स आपके अलग यूज होते हैं। फोटो डायोड पूछा जाए वही है, सिर्फ ऊपर खिड़की लगी हुई है। सो ये चैप्टर भी हाफ आप इजीली कवर कर सकते हो। एंड उसके बाद इनमें से आप ड्यूअल नेचर को चूज कर सकते हो, बिकॉज अगेन इसमें छोटा सा ही चैप्टर है। सो ये चैप्टर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मिस नहीं करो। ओके, मिस नहीं करो, बाकी तो आपके ऊपर है। ऑसिलेशंस का प्रॉब्लम ये है, ऑसिलेशंस में बहुत सारी डेरिवेशंस हैं। तो इमेजिन करो आपने 10 डेरिवेशंस हैं, 10 में से 9 डेरिवेशंस आपने की, एक डेरिवेशन नहीं की, वही एग्जाम में आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी यही फंडा है, 10 डेरिवेशंस है, आपने मेहनत करके 9 डेरिवेशंस की, एक डेरिवेशन नहीं की, वही एग्जाम में आएगी। ओके, सो इस वजह से इनको मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। चलिए सर, हमें डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम से, कैसे करें, क्या करें? मैं आपको बता दूं, आपको अपनी ताकत पता होनी चाहिए कि आपकी ताकत क्या है। अगर मैं आपको बोल दूं डेरिवेशंस आपकी ताकत है, तो आपका फिजिक्स का एग्जाम हो सकता है अच्छा। अगर आपकी स्मॉल चीजें, छोटी छोटी चीजें, 1 मार्क के एमसीक्यू, 1 मार्क के क्वेश्चंस लिखना, 2 मार्क के क्वेश्चंस लिखना आपकी ताकत है, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और अगर आपकी न्यूमेरिकल्स आपकी ताकत है, जेई नीट ही पढ़ा था साल भर, एमएचटी सीईटी ही साल भर पढ़ा था, तो भी आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। सो जिन लोगों की सिर्फ ताकत डेरिवेशन है, मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी है आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाए। ओके, तो आपका क्यों, मैं आपको बताता हूं। डेरिवेशंस आ के आपका कुछ 15 से 20 मार्क तक ही वेटेज होती है। उसके अलावा आपका जो 50 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर, वो आपका आ जाता है यहां से छोटी छोटी चीजों से बना हुआ एंड न्यूमेरिकल से बना हुआ। ओके, सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग डेरिवेशंस के पीछे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, आप समय वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप समय को यूटिलाइज कर रहे हो, अगर आप और भी चीजें कर रहे हो तो। ठीक है, तो चैप्टर की छोटी छोटी चीजें, जैसे हम लोग डेफिनेशंस करते हैं, मैं आपको डेफिनेशंस करा रहा हूं रिवीजन सीरीज में, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आपको वो भी करना है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, इन तीनों में से आप खुद से बैठ के बात करो कौन सी 2 चीजें आपकी परफेक्ट है। ओके, अगर आपकी कोई भी 2 चीजें परफेक्ट है, मतलब फिजिक्स के पेपर में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने स्लाइड क्यों बनाया है, बिकॉज मुझे आपको बताना है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आते हैं, सिर्फ डेरिवेशंस एग्जाम में नहीं आती हैं, सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस या डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं आते हैं, फिजिक्स का एग्जाम में सारी चीजें आती हैं। तो आपका इतना ज्यादा नेगेटिव होने की नीड नहीं है, कुछ तो आपकी ताकत होगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी पेपर होता है, सो पेपर में बहुत ऑप्शंस हैं। देखो एमसीक्यूज में भले ही ऑप्शंस नहीं है, ओके, 10 में से 10 करने हैं, 1 लाइन क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, बट अगर आपने टॉपिक का नाम भी सुना है, आप लिख सकते हो। आप लोगों को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, बट मुझे आप लोगों के नर्वस सिस्टम, आपके न्यूरॉन सिस्टम पे विश्वास है कि आप लोग लिख सकते हो 1 लाइन जितना, तो आप रिलेटेबल टॉपिक थोड़ा सा शुरुआत करके इंग्लिश में चीजें लिख सकते हो। अब जैसे ही दूसरे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहां पे यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, एंड यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देना है। यहां से आपके न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो हर 12 में से 7 क्वेश्चन आपके थ्योरी के रहेंगे, बाकी के 5 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स पे रहेंगे। तो पहले पहले देखो कौन से न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल्स एग्जाम में करने से क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। एक थ्योरी क्वेश्चन लिखने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक न्यूमेरिकल लिखने में डेटा लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, सॉल्व करना है। सो आप देखो कितने न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, पहले उनको कर लो। ओके,
और पहले ही जो 12 क्वेश्चन हैं उनको सर्कल करो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके बजट में सूट होता है, आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो क्वेश्चन सिलेक्शन पे आप अच्छा खासा समय दो तो आपका पेपर फॉर श्योर अच्छा जाएगा। सेम लॉजिक फॉर द 3 मार्क क्वेश्चन, सेम लॉजिक फॉर द 4 मार्क क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज द की। बाकी मैं आपसे कहना चाहूंगा, परफेक्शन इज अ सिन, परफेक्शन इज अ सिन। परफेक्शन के पीछे मत दौड़ो, प्लान्स बैठ के बनाते नहीं रहो कि प्लान बनाएंगे, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, ये प्लानिंग वो प्लानिंग। एक ही प्लान बनाओ, उसके ऊपर पूरा का पूरा चिपक जाओ, पूरा का पूरा उसको सक्सेस बनाने की कोशिश करो। 100% प्लान किसी का भी सक्सेसफुल नहीं जाता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका परसेंटेज ऑफ सक्सेस आप बढ़ाते जाओ बाय स्टिकिंग टू दैट प्लान। समाप्त करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे किसी अगले गाइडेंस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।